वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम लोग जानेंगे आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बारे में। तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा टोकन, इट्स मीन वर्ड, लिटरल्स, कांस्टेंट, देन आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। तो पहले हम लोग जानेंगे टोकन, इट्स मीन वर्ड्स होते क्या हैं। टोकन, we can say that token in a C is the building block or the basic component for creating a program in a C language। हम लोग कह सकते हैं C लैंग्वेज में जो भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, बेसिक कंपोनेंट, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, बस उसी को बनाने की प्रक्रिया को हम लोग टोकन बोलते हैं। जैसा कि हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो ग्रुप ऑफ लेटर मेक्स अ वर्ड एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए मीनिंगफुल सेंस गिव्स ए सेंटेंस। बस इसी तरह हम लोग टोकन को कहेंगे। तो इसका एग्जांपल जैसे कि होगा कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल और भी बहुत सारे होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिटरल्स क्या होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक लिटरल्स और एक कांस्टेंट। तो पहले हम लोग लिटरल्स के बारे में जानेंगे। तो लिटरल्स इज अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग ए फिक्स्ड इन सोर्स कोड। इट्स मीन हम लोग जो सोर्स कोड में लिख रहे हैं उसका क्या नोटेशन होगा, उसको रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। तो लिटरल्स का दो भाग होते हैं, एक आइडेंटिफायर और एक कीवर्ड्स। तो पहले हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? यह एक यूजर डिफाइन होता है। इट इज रिफर टू नेम ऑफ वेरिएबल, अरे, स्ट्रक्चर, यूनियन। मतलब आप कह सकते हैं कि सजेस्ट नेम, किसी को नाम सजेस्ट आप कर रहे हैं तो उसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल होते हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, इट कंटेन अ अल्फ़ाबेट लेटर। इट्स मीन ए बी सी डी, स्मॉल एंड कैपिटल बोथ कंटेन लेटर। एंड पॉइंट नंबर 2, इट कंटेन ए डिजिट, इट्स मीन न्यूमेरिकल वैल्यू बट नॉट इन स्टार्टिंग। आप स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे कि दिया हुआ है बाबा 1 2 3, आप अगर लिखते हैं तो सही है, वरना 1 2 अगर पहले स्टार्टिंग में अगर यूज कर लेंगे नंबर तो वो गलत हो जाएगा। तो पहले नहीं यूज करना है एज ए आइडेंटिफायर। तो थर्ड पॉइंट है इट्स ऑल्सो कंटेन ए अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर आप इसको बोलते हैं, ये बाबा पहले, बीच, बाद, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 के पास। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज सच दैट स्मॉल इंट हम लोग का कीवर्ड्स है पहले से, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, वो प्री डिफाइन है। और आई एन टी यह प्री डिफाइन नहीं है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। इट डज नॉट कंटेन ए स्पेशल सिंबल सच दैट @ हैश, डॉलर, ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, ये कोई भी सिंबल का हम लोग यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 के पास। इट ऑल्सो डज नॉट कंटेन ए स्पेस बिटवीन टू लेटर, न्यूमेरिकल अंडरस्कोर। आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं या अंडरस्कोर का यूज कर रहे हैं एज ए आइडेंटिफायर, तो उसमें स्पेस नहीं देना है। जैसे कि बाबा लिखे स्पेस दे दिए, वो भी रॉन्ग हो गया, इसमें भी स्पेस दे दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं कीवर्ड्स की ओर। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स, इट इज रिजर्व्ड वर्ड फॉर सी एंड C++ लैंग्वेज। कीवर्ड्स कैन नॉट यूज एज ए नेम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि ये वाला इंट हमारा कीवर्ड्स है और ये मेरा आइडेंटिफायर है, तो ये मेरा कीवर्ड्स हो जाएगा और ये मेरा आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो
आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए शुरू से। तो हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं। कीवर्ड्स आइडेंटिफायर क्या होते हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। पहले टोकन को देख लें, लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, टोकन, ये सारे के डिफाइन, एग्जाम्पल, रूल ले लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। और आगे के वीडियो में हम लोग कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं हम लोग के सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में, उसको आगे देखेंगे। तो थैंक यू। शेयर, लाइक एंड कमेंट मस्ट।